सोचो एक ऐसी दुनिया जहां आसमान लोगों को खींच लेता है, बिल्कुल एक बॉटमलेस एबिस की तरह। इस दुनिया में आसमान की तरफ देखना भी मना है। अगर किसी ने ऊपर देखा तो उसका एग्जिस्टेंस मिटा दिया जाता है। यहाँ नॉर्मल सड़कें नहीं होती। लोग एलिवेटर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं और बिना किसी मेहनत के अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा रूल है, कभी भी आसमान की तरफ मत देखना। इस रूल के पीछे एक भयानक पास्ट ट्रेजेडी छुपी होती है। कुछ साल पहले इंसानों ने अर्थ की ग्रेविटी को एनर्जी सोर्स बनाने की कोशिश की, लेकिन एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया। ग्रेविटी खुद बदल गई। आधी जिंदगी और पूरे के पूरे शहर सीधा ऊपर आसमान में खींच लिए गए। तब से आसमान आजादी का सिंबल नहीं रहा। अब वो सिर्फ एक एंडलेस वॉइड है जो हर किसी को डरा देता है। कोई भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं करता, सिवाय एक लड़के की। ये लड़का डर को इग्नोर करता है, घास पर लेटकर रात के आसमान को घंटों तक देखता रहता है। एक दिन उसे एक उल्टा लटका बैकपैक दिखाई देता है और फिर वो देखता है एक लड़की जो धीरे धीरे रेलिंग से नीचे उतर रही होती है। जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, लड़की का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आसमान में गिरने लगती है। आखिरी पल में लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। दोनों का वेट बदलने से ग्रेविटी का पुल उन्हें ऊपर खींचने लगता है। अब पूरे एनिमे को देखकर आपको सब कुछ पता चलने वाला है, तो वीडियो को अब पूरा देखना। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक अजीब सी लड़की से जिसका नाम है फातिमा। फातिमा एक ऐसी दुनिया से आती है जहां ग्रेविटी बिल्कुल उल्टा काम करती है। फातिमा सिर्फ सीलिंग पर ही जिंदा रह सकती है। अगर वो छत का सहारा खो दे तो वो नीचे नहीं गिरती, बल्कि आसमान की तरफ गिर जाती है, हजारों लाखों मीटर ऊपर, सीधा स्पेस के अंधेरे में। जो आसमान हमें रोज नॉर्मल दिखता है, फातिमा के लिए एक भयानक बॉटमलेस एबिस है। एक ऐसी खाई जिसमें गिरने का मतलब है कभी वापस ना आना। उसकी ग्रेविटी इतनी अलग है कि जमीन का खाना भी उसके लिए बोझ बन जाता है। खाना पेट में जाने के बाद भी उसके सीने पर दर्द के साथ दबाव बनाता रहता है। फातिमा हमेशा अंडरग्राउंड में नहीं रहती थी। बहुत साल पहले वो भी सरफेस पर रहने वालों में से ही थी। लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के फेल होते ही पूरी दुनिया की ग्रेविटी का डायरेक्शन उलट गया। इंसान हो या बिल्डिंग, सब कुछ आसमान की तरफ उछलकर स्पेस में फेंक दिया गया। उस दिन काउंटलेस लोगों को आसमान ने निगल लिया। एक भयानक तबाही जिसे कोई भूल नहीं सकता। लेकिन इस कैटास्ट्रोफी के बाद भी कुछ लोग सिर्फ किस्मत के सहारे जिंदा बच गए, पर उनके शरीर की ग्रेविटी ऑलरेडी इन्वर्ट हो चुकी थी। वो अब जमीन पर खड़े नहीं रह सकते थे। जिंदा रहने के लिए उन्हें सरफेस की जिंदगी छोड़नी पड़ी और वो लोग गहरे अंडरग्राउंड भाग गए, जहां उन्होंने एक नई बस्ती बनाई। उस दिन के बाद सरफेस तक जाने वाले सारे रास्ते फॉरबिडन जोन बना दिए गए। किसी को भी ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन फातिमा गलती से एक ऐसे ही पैसेज में गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को सरफेस के बहुत करीब पाती है। उसके पैरों के नीचे असीम आसमान फैला हुआ होता है। डर के मारे वो तुरंत वापस जाना चाहती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका बैकपैक आयरन ग्रेटिंग पर गिर चुका है। बैकपैक के बिना वापस जाना पॉसिबल नहीं था और उसे लेने का मतलब था आसमान में गिरने का रिस्क लेना। जब फातिमा फाइनली बैकपैक पकड़ने वाली होती है, तब अचानक उसकी नजर पड़ती है एक लड़के पर जो ग्रेटिंग के दूसरी तरफ खड़ा होता है। दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल उल्टा होता है। वो एक दूसरे को अजीब पोजीशन में घूरते रहते हैं, जैसे ग्रेविटी का रूल ही टूट गया हो। तभी फातिमा का पैर फिसलता है और वो सीधा आसमान की तरफ गिरने लगती है। लड़का बिल्कुल शॉक में होता है, लेकिन जैसे ही वो फातिमा की मदद की चीख सुनता है, वो तुरंत ग्रेटिंग पर चढ़ जाता है और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन यहीं आता है असली ट्विस्ट। लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि फातिमा के पास इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। दोनों धीरे धीरे जमीन से दूर उठने लगते हैं और फिर आसमान की तरफ फ्लोट करने लगते हैं। फातिमा डर से कांप रही होती है। इसी बीच उसकी पीठ पर लटका बैकपैक नीचे गिर जाता है। जैसे ही बैकपैक गिरता है, फातिमा हल्की हो जाती है और तब जाकर दोनों का ऊपर उठना रुकता है। धीरे धीरे वो वापस जमीन की तरफ ड्रिफ्ट करने लगते हैं। सरफेस पर सेफ पहुंचते ही दोनों रिलीफ की सांस लेते हैं। जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ज्यादा डेंजरस था और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से लड़का फातिमा को एक नियर बाय वेयरहाउस में ले जाता है। यहीं जाकर फातिमा थोड़ी शांत होती है। वो धीरे से बाहर झांक कर देखती है गहरा नीला आसमान, जो उसे एक भयानक खाई जैसा लगता है। सिर्फ एक नजर डालने से ऐसा महसूस होता है जैसे आत्मा खींच ली जाएगी। बातचीत के दौरान फातिमा को पता चलता है कि लड़के का नाम ईजी है। वो सरफेस पर रहने वाला एक नॉर्मल इंसान है। ईजी बताता है कि वो पुरानी तबाही पूरी ह्यूमैनिटी के लिए नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग सरफेस पर ही बच गए थे
और उनकी ग्रेविटी कभी इन्वर्ट नहीं हुई। इन लोगों ने मिलकर एक नई सिविलाइजेशन बनाई जिसे नाम दिया गया किंगडम ऑफ आइगा। लेकिन पास के ट्रॉमा की वजह से आइगा के सुप्रीम लीडर आइजामुरा आसमान को बुरा शगुन मानने लगता है। उसने कानून बना दिया कि कोई भी इंसान आसमान की तरफ सर उठाकर नहीं देखेगा। जो लोग पहले आसमान में गिरे थे उन्हें इजामुरा ने पापी और श्रापित प्राणी घोषित कर दिया। उसके हिसाब से वो लोग इस दुनिया में जिंदा रहने के लायक नहीं थे। अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए आइगा की सरकार ने जानबूझकर अंडरग्राउंड सर्वाइवर्स के बारे में सच छुपा लिया। उन लोगों को नाम दिया गया इनवर्ट्स और उनकी सीक्रेट बेस को ढूंढने के लिए एजेंट्स भेजे गए ताकि उन्हें पूरी तरह मिटा दिया जा सके। शहर के हर कोने में सर्विलियंस डिवाइसेस लगा दिए गए और जैसे ही फातिमा सरफेस पर दिखी, गवर्नमेंट को उसकी प्रेजेंस के बारे में पता चल गया। तुरंत सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्पैच कर दिए गए फातिमा को पकड़ने के लिए। ईजी को भी समझ आ जाता है कि वेयरहाउस अब सेफ नहीं रहा और यहीं से शुरू होती है फातिमा इन्वर्टेड की असली कहानी। बिना एक सेकंड वेस्ट किए ईजी डिसाइड करता है कि फातिमा को लेकर तुरंत वहां से भागना होगा। जब दोनों की अपोजिट ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस करने लगती है तो दोनों साथ मिलकर बाहर चलने की कोशिश करते हैं। जैसे ईजी पहला कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि उसका शरीर बहुत ज्यादा हल्का हो गया है। हर स्टेप के साथ वो बहुत लंबी छलांग लगा सकता है, लेकिन वो इस अजीब सी सेंसेशन का मजा पूरा ले भी नहीं पाता। तभी अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है और अगले ही पल दोनों सीधे उस गड्ढे में गिर जाते हैं। किस्मत अच्छी थी कि उनका कंबाइंड वेट काफी हल्का था, इसलिए दोनों को कोई सीरियस चोट नहीं लगती। लेकिन तब तक सिक्योरिटी पुलिस उनके बहुत करीब आ चुकी होती है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उस क्लिफ से जंप करना और वापस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में लौट जाना जहाँ फातिमा का घर था। थोड़ा सा रनअप लेने के बाद दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर गहरे गड्ढे से बाहर जंप कर जाते हैं। जैसे ही वो अपनी एस्केप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तभी अचानक एक बड़ा सा जाल उनकी तरफ उड़ता हुआ आता है। ईजी जोर से चट्टान से टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिक्योरिटी पुलिस ईजी को पकड़कर स्कूल ले जाती है जहां उसे बहुत बुरी तरह से सजा दी जाती है। और रही बात फातिमा की, उसे जंजीरों में बांधकर सिक्योरिटी कैप्टन जाकू के ऑफिस ले जाया जाता है। जाकू के दिल में इनवर्ट्स के लिए बेइंतहा नफरत होती है। उसने कसम खा रखी होती है कि वो इनवर्ट्स को पूरी तरह से मिटा देगा। फातिमा से अंडरग्राउंड बेस का लोकेशन उगलवाने के लिए जाकू जानबूझकर उसे खिड़की के बाहर घसीट कर ले जाता है। फातिमा के पैरों के नीचे एक अंतहीन बॉटमलेस एबिस होता है। ऐसा लगता है जैसे अगले ही सेकंड वो उसे निकल लेगा। इसी दौरान अंडरग्राउंड बेस के लोगों को पता चलता है कि फातिमा गायब हो चुकी है। बिना वक्त गवाए वो लोग पोर्टा नाम के एक लड़के को सरफेस पर भेजते हैं ताकि फातिमा का पता लगा सके। लेकिन जैसे ही पोर्टा सरफेस पर पहुंचता है उसकी टक्कर ईजी से हो जाती है। अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज होती देख पोर्टा तुरंत छुपने की कोशिश करता है, लेकिन ईजी उसे आवाज देता है। जब पोर्टा को पता चलता है कि फातिमा को किंगडम ऑफ आइगा के लोगों ने पकड़ लिया है तो वो गुस्से से ईजी को अंडरग्राउंड वर्ल्ड वापस ले जाता है। यहाँ सब कुछ सरफेस से बिल्कुल उल्टा होता है और यही पहली बार ईजी अपने पैरों के नीचे के एंडलेस एबिस का असली डर महसूस करता है। अब वो सच में समझ पाता है कि फातिमा हर रोज किस खौफ के साथ जीती थी। अंडरग्राउंड के लोगों के लिए ईजी ही असली इन्वर्ट होता है। वो ईजी को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं, फिर सब मिलकर फातिमा को बचाने का प्लान बनाते हैं। काफी सोच विचार के बाद ईजी और पोर्टा डिसाइड करते हैं कि वो सेंट्रल टावर के थ्रू सरफेस पर इन्फिल्ट्रेट करेंगे और फातिमा को वापस लाएंगे। लेकिन जो उन्हें नहीं पता होता वो ये था कि जाकू पहले ही वहां कई ट्रैप्स लगा चुका था। अपोजिट ग्रेविटी के पुल का यूज करके ईजी और पोर्टा सक्सेसफुली सरफेस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पूरा एरिया सर्विलेंस डिवाइसेस से भरा होता है। सिक्योरिटी पुलिस उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर सकती थी। तभी पोर्टा एक सेकंड में ईजी को अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों को सीलिंग से चिपका देता है। इसी वजह से वो लोग एक बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। उसके बाद दोनों धीरे धीरे बिल्डिंग के अलोंग ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। आखिरकार वो लोग टॉप फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ इनवर्ट्स के लिए खड़े रहने की कोई जगह नहीं होती। मजबूरी में ईजी को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। जाकू जानबूझकर फातिमा को बिल्डिंग के टॉप पर बने ग्लास टावर में शिफ्ट कर देता है। चारों तरफ ट्रांसपेरेंट दीवारें होती हैं। यहाँ से आसमान सीधा दिखता है। एक इन्वर्ट को टॉर्चर करने के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट होती है। यहाँ बंद रहने के बाद फातिमा मेंटल ब्रेकडाउन के बिल्कुल करीब होती है। उसका डर वो चीज थी जो कोई नॉर्मल इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। जैसे ईजी वहाँ पहुँचता है वो फातिमा को जोर से अपनी बाहों में भर लेता है। वो वादा करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।
लेकिन उसी पल टावर की टॉप की लाइट्स अचानक ऑन हो जाती है। सिक्योरिटी पुलिस चारों तरफ से निकल आती है और दोनों को पूरी तरह से घेर लेती है। अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। इजी ग्लास तोड़ देता है और फातिमा के साथ टावर से भागने की तैयारी करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि फातिमा के पैरों से भारी लीड वेट्स बांधे गए होते हैं। वो वेट्स लगभग दोनों को आसमान की तरफ खींच लेते हैं। जाकू गुस्से से पागल हो जाता है। वो इजी को जोर से लात मारकर दूर फेंक देता है। इजी टावर के टॉप पर लगातार घूमता हुआ गिरता है और बस एक पल के लिए बिल्डिंग से गिरने से बच जाता है। किंगडम ऑफ आइगा कभी भी इनवर्ट्स को जिंदा नहीं रहने देना चाहती। जो भी ऑर्डर को चैलेंज करता है उसे कोई रहम नहीं दिखाया जाता। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा डार्क और इंटेंस होने वाली होती है। आइगा का कानून बिल्कुल क्लियर था, जिसे तोड़ने की वजह से जाकू अपने आदमियों को इजी को गोली मारने का ऑर्डर दे देता है। बिल्कुल उसी क्रिटिकल मोमेंट पर फातिमा जाकू के कंट्रोल से छूट जाती है। वो बिना सोचे समझे जाकू के शरीर पर पैर रखकर मोमेंटम लेती है और सीधा इजी की तरफ जोर से जंप कर जाती है। अगले ही सेकंड दोनों धनुष से छुटे हुए तीर की तरह हो जाते हैं और सीधे आसमान की तरफ शूट करते हैं। जैसे जैसे दोनों ऊपर उठते जाते हैं वो बादलों को चीरकर आगे निकल जाते हैं। इसी दौरान इजी नोटिस करता है कि तारों भरा आसमान कुछ अजीब सा लग रहा है। वो बिल्कुल उल्टा लटका हुआ एक बड़ा सर्किट बोर्ड जैसा दिख रहा होता है। धीरे धीरे जब दोनों नीचे की तरफ आते हैं तो वो अचानक एक बिल्कुल ही फैंटास्टिकल शहर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो जमीन को टच करते हैं फातिमा के पैर पर बंधा लीड वेट लगभग खुल जाता है। इसी वजह से इजी भी गिरने के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर फातिमा इजी का हाथ जोर से पकड़ लेती है। अब जाकर दोनों को अपने आसपास का माहौल देखने का मौका मिलता है। यहाँ काफी मॉडर्न बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन एक भी इंसान कहीं नजर नहीं आता। फातिमा को यहीं पर अपना पहले गिरा हुआ बैकपैक भी मिल जाता है और थोड़ी ही दूर उन्हें वो एयरक्राफ्ट भी दिख जाता है जो कभी इजी के पिता का था। दोनों डिसाइड करते हैं कि थोड़ी देर के लिए उस एयरक्राफ्ट के अंदर रेस्ट करेंगे, लेकिन जब से वो यहाँ आए होते हैं इजी बिल्कुल शांत और चुप हो जाता है। उसे लगता था कि वो फातिमा के डर को समझता है, लेकिन जब वो खुद एक इन्वर्ट बन चुका होता है तब उसे सच में पता चलता है कि उल्टा ग्रेविटी वाली दुनिया कितनी भयानक होती है। एयरक्राफ्ट के अंदर एंटी ग्रेविटी लीड ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं। जैसे ही फातिमा उनमें से एक निकालने वाली होती है तभी एक और बैकपैक कोने में दिखाई देता है। उस बैकपैक के अंदर इजी के पिता की नोटबुक होती है। उसमें लिखा होता है कि ये एयरक्राफ्ट कैसे बनाया गया था, पूरा प्रोसेस डिटेल में। दोनों इतना ज्यादा उस नोटबुक में खो जाते हैं कि उन्हें महसूस ही नहीं होता कि चारों तरफ भयानक गर्मी बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे एयरक्राफ्ट अगली सेकंड पिघल जाएगा। जल्दी जल्दी नोटबुक के पेजेस पलटते हुए इजी फाइनली एयरक्राफ्ट का कंट्रोल स्विच ढूंढ लेता है। वो तुरंत लीवर नीचे खींच देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है नीचे लगे सारे एंटी ग्रेविटी लीड ब्लॉक्स गिर जाते हैं। अब एयरक्राफ्ट पर कोई एंटी ग्रेविटी फोर्स का कंट्रोल नहीं रहता और वो धीरे धीरे जमीन की तरफ गिरना शुरू कर देता है। ये पूरा सीन किंगडम ऑफ आइगा के सर्विलेंस सिस्टम में कैप्चर हो जाता है। तुरंत ही सिक्योरिटी पुलिस फुल फोर्स में मोबिलाइज कर दी जाती है। उनका सिर्फ एक ही गोल होता है, फातिमा और इजी को पकड़ना। फातिमा और इजी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एयरक्राफ्ट से जंप कर जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पुलिस उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होती। जाकू के आदमी एक कैनन से फ्लाइंग नेट फायर कर देते हैं ताकि दोनों को जिंदा पकड़ सके। इस बार फ्लाइंग नेट के इम्पैक्ट का यूज करके इजी फातिमा को साथ लेकर बहुत तेजी से क्लिफ की तरफ जंप करता है। इसी तरह दोनों सिक्योरिटी पुलिस के पीछे से बच जाते हैं। इसी वक्त अंडरग्राउंड वर्ल्ड में फातिमा के साथी उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं। अगले ही पल फातिमा और इजी एक बिल्कुल अजीब पोस्टर में उनके सामने अपीयर हो जाते हैं। सबको लगता है कि वो फाइनली सेफ हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक जाकू एक एयरक्राफ्ट के साथ उनका पीछा करते हुए आ जाता है। एक भयानक टक्कर के बाद इजी और फातिमा दोनों एक बॉटमलेस टनल में गिर जाते हैं और जाकू इनवर्ट्स को मिटाने की अपनी जिद में बिल्कुल पागलपन की हद तक पहुंच चुका होता है। इसी मोमेंट पर उसके साथ खड़ा एड्जुटेंट फाइनली अपनी कॉन्शियसनेस को सुनता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो जाकू का साथ नहीं देगा। जैसे ही जाकू उसे गोली मारने वाला होता है तभी पोर्टा सीधे आगे की तरफ दौड़ पड़ता है और यहीं से फातिमा इन्वर्टेड का फाइनल ट्रुथ और सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होने वाला होता है। पोर्टा सीधे आगे दौड़कर उसे जोर से गले लगा लेता है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक एक्शन जैम एयरक्राफ्ट को हिला देगा और अगले ही पल वो एयरक्राफ्ट फिसल कर नीचे गिर जाता है। किस्मत से टनल ज्यादा गहरा नहीं होता, इसलिए कोई भी सीरियसली इंजर्ड नहीं होता। लेकिन जाकू यहीं रुकने वाला नहीं होता।
वो गुस्से में अपनी पिस्टल निकालता है और सीधा ईजी की थाई पर गोली मार देता है। उसी क्रिटिकल मोमेंट पर पोर्टा फिर से आगे बढ़कर जाकू पर झपटता है। वो जाकू के हाथ से बंदूक छीन लेता है, लेकिन इसी दौरान खुद भी नीचे गिर जाता है। ईजी को जिंदा रखने के लिए फातिमा एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक फैसला लेती है। वो डिसाइड करती है कि वो जाकू के साथ ही खत्म हो जाएगी, लेकिन सच ये था कि फातिमा जाकू का मुकाबला करने के लायक थी ही नहीं। जाकू उसे जल्दी ही काबू में कर लेता है। फातिमा बिल्कुल टूट चुकी होती है और उसके दिल में सिर्फ निराशा ही निराशा होती है। तभी अचानक टनल के बिल्कुल नीचे की जमीन फट जाती है। एक तेज अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी चमकती है और उसके बाद नीचे एक बहुत बड़ा खाली वॉइड बन जाता है। जाकू ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टनल के उस पार एक और दुनिया मौजूद होगी, और उसी पल वो पहली बार अपने पैरों के नीचे के एंडलेस एबिस के असली डर को महसूस करता है। तभी टनल के किनारे खड़ा एयरक्राफ्ट नीचे गिरता है और सीधा जाकू को टकरा जाता है। जाकू का ग्रिप छूट जाता है और फातिमा भी तेज स्पीड से टनल के अंदर गिरने लगती है। बिना एक पल गवाए ईजी आगे दौड़ता है और फातिमा को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। इससे उनका गिरना थोड़ा स्लो हो जाता है। बिल्कुल सही वक्त पर जाकू के सबऑर्डिनेट्स एक फ्लाइंग नेट फायर कर देते हैं और इस तरह फातिमा और ईजी दोनों की जान बच जाती है। जब ईजी को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक बिल्कुल इन्वर्टेड वर्ल्ड में आ चुका है। यहाँ सब कुछ उल्टा लटक रहा होता है और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आ जाता है। असल में ईजी ही असली इन्वर्ट था और फातिमा और उसके साथी ही सच में नॉर्मल लोग थे। कई साल पहले हुआ फील्ड ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट का ब्लास्ट पूरी धरती पर फैल गया था। सिर्फ कुछ रिसर्चर्स ही इससे अनअफेक्टेड रहे थे। अपने गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए उन रिसर्चर्स ने खुद ही सरफेस के नीचे जाना चुना और उन्होंने मिलकर प्रेजेंट किंगडम ऑफ आइगा बनाया, ताकि जो लोग इन्वर्टेड हो चुके थे उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी दी जा सके। ईजी की दुनिया का जो आसमान था वो असल में अर्थ के कोर का सरफेस था। जो अचानक एक्सट्रीम हीट पहले महसूस हुई थी वो इसी बात का सबसे बड़ा प्रूफ थी, और जो बिल्डिंग्स वहां दिखती थी वो असल में रिसर्चर्स के बनाए हुए आर्टिफिशियल क्लाइमेट सिस्टम्स थे जो इन्वर्ट्स के लिए क्रिएट किए गए थे। जो सेंट्रल टावर सरफेस और अंडरग्राउंड को जोड़ता था उसे इन्वर्ट्स और अंडरग्राउंड रिसर्चर्स ने मिलकर बनाया था। उसका पर्पस था दोनों वर्ल्ड्स के बीच कम्युनिकेशन इजी बनाना और इन्वर्ट्स को वापस एक नॉर्मल लाइफ की तरफ ले जाना। साथ ही साथ रिसर्चर्स ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स को ठीक करने में लगे हुए थे। इसी वजह से उन्होंने ये टनल सरफेस तक खोदी थी। लेकिन बाद में किसी अनजान वजह से दोनों ग्रुप्स का कांटेक्ट टूट गया। टाइम के साथ इन्वर्ट्स अपना इतिहास भूल गए और उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वो ही नॉर्मल हैं। धीरे धीरे दोनों तरफ सच जानने वाले लोग कम होते गए और इसी वजह से ईजी की दुनिया एक खूबसूरत झूठ बन गई। एक ऐसी दुनिया जो बनाई गई थी ताकि असली इन्वर्ट्स बिना सच जाने शांति से जी सके। और दोस्तों, ये है फातिमा इन्वर्टेड का असली मैसेज। नॉर्मल और उल्टा सिर्फ नजरिए का फर्क होता है। सच कभी कभी इतना गहरा होता है कि पूरी दुनिया एक झूठ पर चल रही होती है।